दोस्तों आज हम देखेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया का एक टॉपिक। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह हमारी यूपीपीसीएस, आरओएआरओ और बीपीएससी एवं अन्य स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह वेरीफाइड पीवाईक्यू कवरेज है। इसमें आप देखेंगे कि पीवाईक्यू में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं का ही डिस्कशन किया गया है। तो संविधान सभा की मांग का इतिहास 1934 से 1942 तक चला। इसमें हम देखेंगे कई पड़ाव थे, जैसे कि पहला था मई 1934 रांची में, और 1934 व्यक्तिगत स्तर पे, मई 1934 पटना में, और 1936 और 1942 क्रिप्स मिशन। ठीक, अब हम देखेंगे कि मई 1934 रांची में क्या हुआ था। तो स्वराज पार्टी द्वारा सर्वप्रथम आत्मनिर्णय के अधिकार के रूप में मांग किया गया था। ठीक, व्यक्तिगत स्तर पे देखेंगे 1934 में तो एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रथम विचार दिया गया था। अब देखिए प्रश्न पूछता है कि व्यक्तिगत स्तर पर किसने कहा था, तो एम.एन. रॉय ने, और पार्टी के स्तर पर देखेंगे तो स्वराज पार्टी द्वारा सर्वप्रथम मांग की गई थी। फिर आगे हम देखेंगे मई 1934 पटना में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण की मांग की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मई 1934 पटना में, व्यक्तिगत स्तर पर एम.एन. रॉय, और पार्टी के तौर पे सबसे पहले तो स्वराज पार्टी ने मई 1934 रांची में। फिर हम देखेंगे 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में इस मांग की आधिकारिक पुष्टि हो गई। ठीक, फिर हम देखेंगे 1942 क्रिप्स मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का प्रथम ब्रिटिश प्रस्ताव। तो क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का प्रथम ब्रिटिश प्रस्ताव पेश किया गया। आगे हम देखेंगे आधारशिला। तो कैबिनेट मिशन योजना मार्च 1946 के तहत रखी गई। तो भारतीय संविधान सभा का गठन इसी योजना के तहत प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर हुआ। तो किसके आधार पर हुआ, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अब प्रश्न पूछता है कि इसमें सदस्य कौन थे, तो इसके सदस्य 3 थे, जिनमें स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड, और पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, और ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। प्रावधान क्या था इसमें, तो संविधान सभा पूरी तरह निर्वाचित होनी थी। प्रतिनिधित्व का आधार क्या था, प्रश्न पूछता है कि जनसंख्या के किस आधार पे, तो जनसंख्या के आधार अनुपात प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि। ठीक, अब आप देखेंगे कि जब इस पर प्रश्न पूछता है तो इसमें एक विलियम वुड का जो ऑप्शन होता है उसमें डाल देता है गलत कराने के लिए, क्योंकि विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। पीवाईक्यू में बार बार पूछा गया भ्रमित करने वाला यह विकल्प होता है। अब हम देखेंगे संविधान सभा की संरचना। तो कुल सीटें थी 389। तो कुल सदस्य संख्या 389, जिनमें से ब्रिटिश भारत से 296 सीटें, देशी रियासतों से 93 सीटें, ब्रिटिश भारत से 292, 11 गवर्नर प्रांतों से थे, 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे। इलेक्शन रिजल्ट इसका कब आया था, तो जुलाई अगस्त के दौरान 1946 में। कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य स्वतंत्र पार्टी 15। कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य स्वतंत्र 15। देशी रियासतों में देखेंगे हम तो प्रमुखों द्वारा मनोनयन हुआ था इसमें। तो प्रारंभ में सभा में भाग नहीं लिया, लेकिन 28 अप्रैल 1947 के तृतीय अधिवेशन से क्रमिक रूप से शामिल थे। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश भारत से सीटें कितनी थी, ठीक, और ये देशी रियासतों से सीटें कितनी थी, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे निर्वाचन अप्रत्यक्ष था, ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रांतीय विधानसभाओं का निर्वाचक मंडल के रूप में उपयोग हुआ था। यह सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर नहीं था, ठीक, बल्कि 1935 अधिनियम के तहत कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था। प्रश्न पूछता है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर था, तो नहीं, यह 1935 अधिनियम के तहत कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था। निर्वाचन था आपका अप्रत्यक्ष, ये आपको याद रखना है। प्रथम बैठकें एवं महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिसंबर 1946, यह भी क्रमिक रूप से इसका विकास क्रम देखेंगे हम। 20 नवंबर 1946 को वायसराय द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रथम बैठक के लिए आमंत्रण किया गया। फिर 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें 9 महिलाएं उपस्थित थीं। फिर 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि निर्विरोध
निर्वाचित हुए थे। ठीक, फिर 13 दिसंबर 1947 उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। हमारे ये सभी डेट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये डेट इम्पोर्टेंट है। साथ ही अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, फिर कब पारित हुआ उद्देश्य प्रस्ताव, किन्होंने पारित किया और कब यह पारित हो गया था। ठीक है, ये प्रस्तुत हुआ और ये डेट पारित हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि संविधान सभा के प्रमुख पदाधिकारी। ठीक है, संविधान सभा के प्रमुख पदाधिकारी हैं अध्यक्ष, प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष एवं सलाहकार। तो अस्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946। उपाध्यक्ष एवं सलाहकार में देखेंगे तो प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष हैं HC मुखर्जी, प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष हैं तो फ्रैंक एंथोनी 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सिन्हा द्वारा मनोनीत हुए थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे तो BN राव। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। उपाध्यक्ष अस्थायी यानी कि उपाध्यक्ष स्थायी, स्थायी उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। BN राव ने ही संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां शामिल थीं। डॉक्टर BR अम्बेडकर का निर्वाचन एवं अंतरिम सरकार। तो डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन सफर हम देखेंगे तो प्रारंभिक चुनाव बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से, फिर विभाजन हो गया तो विभाजन के बाद वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, फिर पुनः निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना क्षेत्र से। यह सीट MR जयकर के त्यागपत्र देने से रिक्त हुई थी। इनका जन्म हुआ था तो 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 दिल्ली। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार 2 सितंबर 1946। उपसभापति जवाहरलाल नेहरू, शिक्षा मंत्री C राजगोपालाचारी, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रम मंत्री जगजीवन राम। नोट, मुस्लिम लीग प्रारंभ में शामिल नहीं हुई, बाद में 26 अक्टूबर 1946 को इसके 5 प्रतिनिधि शामिल हुए। डॉक्टर S राधाकृष्णन इस सरकार के सदस्य नहीं थे, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इस पर प्रश्न पूछा गया है। संविधान निर्माण महत्वपूर्ण आंकड़े तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान निर्माण में लगा कुल समय कुछ वेबसाइट पर 17 दिन है परंतु 18 दिन प्रमाणिक है। कुल अधिवेशनों की संख्या 11। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श तो 114 दिन लगा। अधिवेशनों की कुल अवधि 165 दिन। 24 जनवरी 1950 अंतिम 12वीं बैठक जो थी को संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य कितने थे तो 284। तृतीय वाचन थर्ड रीडिंग 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ अंगीकृत बनाम लागू होने पर थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, उसको हम देख रहे हैं कि अंगीकृत एडॉप्टेड 26 नवंबर 1949 को, लागू इन्फोर्स्ड 26 जनवरी 1950। तो अंगीकृत में हम देखेंगे तो इसमें शब्दावली क्या है तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। क्या हुआ फिर तो संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। तत्काल क्या लागू हुआ था प्रावधान तो नागरिकता, चुनाव और अस्थायी संसद संबंधी कुछ उपबंध तुरंत लागू कर दिए गए। अब लागू 26 जनवरी 1950। तो शब्दावली क्या है तो पूर्ण रूप से लागू हुआ। क्या हुआ इसमें तो संविधान के शेष सभी उपबंध प्रभावी हुए। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐतिहासिक कारण 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी तिथि को अविस्मरणीय बनाने के लिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। संविधान सभा की 15 महिला सदस्य। तो कुल महिला सदस्य कितनी थी तो 15। प्रथम बैठक में केवल 9 उपस्थित थी। 15 जो थी उनके नाम है विजयलक्ष्मी पंडित, दूसरी राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी, वेलायुथन,
बेगम एजाज रसूल, एनी मस्किनी, अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, कुछ परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट कथन है, महत्वपूर्ण कथन है, उनको हम देख लेते हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। इनकी पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महत्वपूर्ण कथन है। संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कहा आइवर जेनिंग्स ने। अब महात्मा गांधी के कुछ सुझाव हम देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। प्रश्न पूछेगा कि किसने यह स्टेटमेंट कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। फिर आते हैं मौलाना आज़ाद। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करना चाहिए। यह स्टेटमेंट था मौलाना आज़ाद जी का। फिर हम देखेंगे PYQ स्पेशल, कुछ भ्रमित करने वाले तथ्य। बहुदलीय और अप्रत्यक्ष निकाय। संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी और यह प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ था, ये आपको याद रखना है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन और सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ था। विभाजन के बाद सदस्य संख्या। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 के तहत विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई। भारतीय प्रांत 299 और देशी रियासतें 70। वेवल योजना 1945 का असली उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। PYQ कथन कांड में भ्रमित किया जाता है कि इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता बनाकर भारत का विभाजन रोकना था। यह गलत स्टेटमेंट है। रैपिड रिवीजन माइंड मैप। संविधान सभा, स्वराज पार्टी, फिर उसके बाद से MN रॉय, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये इसके बारे में ऊपर डिस्कस किया गया है। ठीक, नेतृत्व हम देखेंगे तो स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, सलाहकार BN राव और पहले उपाध्यक्ष SC मुखर्जी, फ्रैंक एंथोनी। महत्वपूर्ण तिथियाँ 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर उद्देश्य प्रस्ताव, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू। कुछ आंकड़े 389 मूल सदस्य, विभाजन के बाद 299, 15 महिलाएं और 2 वर्ष 11 में 18 दिन और 11 अधिवेशन। तो आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया। आगे ऐसे ही और भी क्लासेस आती रहेंगी। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।